ऐसा लेकिन विक्टिम प्ले कर रहा है पूरी दुनिया में कि 3 ममालिक पे वो हमला कर रहा है, एक्टिव हमले कर रहा है, और इसके बावजूद वो अपने आप को मज़लूम बनाकर पेश करता है। यहाँ तक कि कांग्रेस में आप आंखों में धूल झोंकने की हद देखिए कि जब सवाल किया गया कि क्या किसी शहरी की कोलैटरल डैमेज में ख़वातीन की, बच्चों की इसमें हलाकत हुई है, तो नेतन्याहू ने उसको सरासर झुटलाते हुए कहा कि कुछ या एक आध इस दफ़ा इस तरह का अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ है, जबकि पूरी दुनिया में ये इमेजेस जा रहे हैं। हम यहाँ पे ये भी बताते चलें कि वो जो आपने हिजबुल्लाह का यहाँ पे अटैक का यहाँ पे जिक्र हुआ, तो लेबनान में ये होने वाला अटैक दैट वाज सपोज टू टेक डाउन द टॉप लीडरशिप ऑफ हिजबुल्लाह, ये एक हस्पताल के करीब किया गया जो कि लेबनान का बैरूत का सबसे बड़ा हस्पताल माना जाता है। यानी इस वक्त नेतन्याहू का जो जंगी जुनून है वो तमाम जंग के जो रूल्स होते हैं, जो उसके कायदे कवानीन होते हैं, उनकी पामाली पे उतरा हुआ है। और तमाम दुनिया की जमहूरी हुकूमतें, ख़ास तौर पे जो मगरबी ममालिक हैं जो अपने आप को तरक्की याफ्ता सिविलाइज माशरा कहता है, वो बेबस नज़र आते हैं। लेकिन मुझे ये भी बताइए शौकत साहब, आपने ख़ुद जैसे कहा कि ईरान बड़ा स्ट्रांगली इस बात पे रद्द अमल देता है कि जब उसकी सॉवरेंटी के ऊपर कोई बात आए। आपने कहा उन्होंने 300 ड्रोन अटैक्स दागे, लेकिन हमने ये भी देखा कि बाकी जो हामी हैं, जिसमें इजिप्ट शामिल है, सऊदी अरब शामिल है, उन्होंने इन हमलों को न्यूट्रलाइज़ किया। तो एक तरफ नेतन्याहू का जंगी जुनून है, लेकिन बाकायदा जो बाकी जीसीसी कंट्रीज़ हैं, जो मिडल ईस्ट है, उनका क्या रोल हो सकता है इस बढ़ती हुई जंग में? सब चाह रहे हैं कि ये जंग ना फैले, क्योंकि अगर ये जंग बढ़ती है तो अल्टीमेटली फिर पूरा रीजन इसकी लपेट में आता है। पाकिस्तान खुद भी यही चाहता है कि ये जंग ना फैले। पाकिस्तान बार बार कहता है कि ये जो टेरर है नेतन्याहू की तरफ से, या जो एक वॉर है फलस्तीनियों के खिलाफ, वो बंद की जाए। और यही जीसीसी या जो दीगर ममालिक हैं इस खित्ते के, उन्हीं की पॉलिसी है, क्योंकि कोई भी जंग नहीं चाहता। लेकिन यूएस कांग्रेस हो या मगरबी ममालिक हो, एक टर्म यूज की जाती है, बैकर्स ऑफ इजराइल। बैकर्स ऑफ इसराइल ने ही तो इनको, मसलन कांग्रेस की आपने खुद बात की कि उनको वो खड़े होके स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं, जो बुचर ऑफ ह्यूमैनिटी बन गया है, जिसके लिए जेनोसाइड यानी नस्ल कुशी की बात की जा रही है। इस्माइल हानिया कोई नया नाम पाकिस्तान में भी नहीं है, और ना ही वो जीसीसी में है। हमारे तो बहुत सारे रहनुमा इनसे मिले भी हैं। मौलाना फजलुर रहमान अभी गए थे कुछ माह पहले, वहाँ कतर में उनकी मुलाकात हुई थी। फिर सेनेटर मुश्ताक जमात इस्लामी वाले तो बहुत आगे तक रफा के बॉर्डर के करीब पहुंचे, इनकी भी मुलाकात यहीं कहीं मिडल ईस्ट हुई। तो मिडल ईस्ट तो बराह रास्त अफेक्ट हो रहा है। कुछ मिडल ईस्ट के ममालिक ने इसराइल को तस्लीम किया था, उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन रहे, लेकिन जब ये जेनोसाइड नेतन्याहू ने शुरू की तो बाकायदा वहाँ भी यही रद्द अमल है।